अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पैराडाइज किचन में खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज आपके लिए हम बना रहे हैं मलाई चिकन टिक्का। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने जो है वो हाफ़ के जी के करीब ये चिकन टिक्का पीसेस मैं लिए थे। 2 से 3 सीने थे मेरे पास, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस कर लिया है। आप भी यहाँ बाज़ार से करवा लीजिएगा या खुद कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो पिसी हरी मिर्चें हैं। ये मैंने प्याज जो है वो 1.5 टेबलस्पून है, उसका पानी निकाल के रखा हुआ है। वो है ग्रेटेड प्याज है, उसका पानी निकाल लेना है ग्रेट करके। उसके अलावा जो है वो हम नमक डालेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक। मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो वाइट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास जो है वो दही है आधे प्याले के करीब और 3 टेबलस्पून मेरे पास जो है वो क्रीम है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम अगर मैंने लहसुन पाउडर भी इसमें फ्रेंड डाला है, अगर आपको लहसुन पाउडर अवेल ना हो तो आप फ्रेश लहसुन जो है वो भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने भी 1-2 जगह फ्रेश भी डाले हैं, लेकिन मैं लहसुन पाउडर भी इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये हरी मिर्चें और पानी निकली प्याज वो डाल दी। ये मेरे ड्राई मसाले चले गए, जिसमें चाट मसाला, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, गरम मसाला और ये है दही और क्रीम। हाफ कप के करीब दही है और 3 टेबलस्पून के तकरीबन मेरे पास जो है वो क्रीम है। फ्रेंड्स, में धनिया पाउडर भी है, सॉरी 1 टीस्पून मैं आपको बताना भूल गई। हम इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख रहे हैं और ओवरनाइट मैरिनेशन करने के बाद हम इसको आपको बताएंगे स्टीवर्स में लगा के आपने इसको फ्राई करना है या फिर बेक करना है। फ्रेंड्स, इसको मैरिनेशन का टाइम देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम फिर मैरिनेशन के बाद। ये देखें, हमने अपना मलाई टिक्का बोटी जो है वो ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया है। इसकी मैरिनेशन में मैंने क्या डाला था मैं आपको फिर बता रही हूँ। मैंने इसमें हाफ कप के करीब दही और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम डाली थी। नमक आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मैंने कहा था। और मैंने इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, आप चाहे तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला था, फ्रेश गार्लिक भी 2-3 जब्बे मैंने इसमें डाल दिए थे, मुझे पसंद है। और इसके अलावा मैंने इसमें पिसी हुई सब्ज़ मिर्चों के 2 टेबलस्पून डाले थे। धनिया पाउडर भी डाला है, मैंने आपको बताया था। और मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने आपको बताया था ग्रेटेड प्याज, उसका पानी निकाल के वो इसमें शामिल कर लिया है। और अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब इसको ओवरनाइट मैंने किया, ये देखिए ये स्टिक्स मैंने ली हैं। आप इनको थोड़ी देर ठंडे पानी में डिप करके रख दीजिएगा। ना भी रखें कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा ईजीली लग जाता है चिकन। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैं अब इन स्टिक्स में इसको डालूंगी। इसको साथ साथ आप डाल लें, फासले में ना डालें। और ये फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने ये जो एक फ्राई पैन में ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालना है, शैलो फ्राई कर लेना है इनको। तो शैलो फ्राई करने के बाद आप इसको एक कोयला जो है उसको गर्म करके उसका धुआं दे सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। लेकिन मैं जो है वो आपको ओवन में करके दिखाऊंगी। तो ओवन में जस्ट लाइक हमें ग्रिल का ही मज़ा आएगा। तो मैं पहले ये चिकन इसमें लगा के स्टिक्स बड़ी भी होती हैं, आपकी चॉइस है, आपने बड़े वाली लेनी है या आपको यही ठीक है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल सी स्टिक्स ली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी। साथ साथ जोड़ के इनको मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मलाई टिक्का है, इसमें हम वो प्याज या जो है वो सब्ज़ शिमला मिर्चें का वो नहीं लगाएंगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे मैंने उस दिन आपको मैक्रोनी सिखाई थी, उसमें मैंने बारीक बारीक जो था वो चिकन डाला था, श्रेडेड चिकन डाला था। जो चिकन चंक्स वाली हैं मैं वो भी आपको सिखाऊंगी, वो भी उसका अलग से एक मेथड होता है, तो वो भी मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगी। इसी तरह हर चीज़ जो है उसका एक
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन चीज़ों को डालने का एक तरीका होता है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी। चिकन चंक्स इसमें हम डालते हैं, बहुत मज़े की मैक्रोनी है। मैं आपको स्पैगेटी भी सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसको लगा रही हूँ और प्रीहीटेड ओवन जो है उसकी ट्रे जो करूँगी मैं, उसमें मैं आपको रख के दिखाऊंगी बाद में कैसे ट्रे में रख के 180 पे 25 to 30 मिनट हम इसको देखेंगे। तकरीबन इतनी टाइम में ये चंक्स जो है वो हो जाएंगे। तो मैं इनको इसमें सब यानी जो बोटियों के पीस हैं इसमें लगाती हूँ। तो फिर मैं आपको ट्रे में रख के दिखाती हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और ये चीज़ें जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनेगी मलाई टिक्का। तो आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, वो ज़रूर लाइक करेंगे। तो मैं आपको ये सारी लगा लूँ स्टिक्स में। ये देखें, हम इस ओवन ट्रे में ऐसे फॉयल पेपर लगा के इनको ओवन ट्रे में रख रहे हैं। ओवन को हमने हीट अप किया हुआ है। ये देखिए, हल्का हल्का चाट मसाला मैंने इस पर स्प्रेड किया है, मुझे अच्छा लगता है। आप अगर चाहें तो कर लें। हम इसको ओवन में डालते हैं। ये देखिए,